Thank you. Unit 7 properties of matter last problem 7.12 शहरियार रीड करें. A steel wire of cross-sectional area 2 into 10 raised to the power minus 5 meter square is stretched through 2 ये क्या है, millimeter by क्या है, 4. साथ साथ अंडरस्टैंड करें. एक स्टील वायर है और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है 2 एक्सपोनेंट माइनस 5 स्क्वायर मीटर. ठीक है, क्या किया है इसे? Is stretched through 2 millimeter क्या by हुआ a है? force of 4,000. Is stretched through 2 millimeter by a force of 4,000 Newton. उसको स्ट्रेच किया है 2 मिलीमीटर तक. 2 मिलीमीटर उसको स्ट्रेच किया है. कितनी फोर्स अप्लाई करते हुए? 4,000 Newton. 4000 न्यूटन. फाइंड क्या करना है? Find the Young modules of the wire. The length मॉड्यूल of the नहीं wire है, is योंग्स मॉडुलस. योंग्स मॉडुलस find the वर्ड है. Young find the Young modulus of wire. फाइंड द The length योंग्स of the मॉडुलस wire 2 मिलीमीटर. ओरिजिनल लेंथ है हमारे पास 2 मिलीमीटर. इसको हम सॉल्व करते हैं. जिन्होंने एग्जांपल सॉल्व की है उनके लिए ये प्रॉब्लम इजी होगा. स्क्रीन सबके साथ शेयर हो रही है? कोई ऐसा स्टूडेंट जिसके साथ ना शेयर हो रही हो? वेट करें, ये वाइट बोर्ड वर्क नहीं कर रहा. इसको किसी दूसरी चीज़ पे लेके जाते हैं. ये हमारा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है. एक स्टील वायर है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया गिवन है. टू एक्सपोनेंट माइनस 5 स्क्वायर मीटर इज इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया. इज स्ट्रेच थ्रू 2 मिलीमीटर. उसको स्ट्रेच किया है 2 मिलीमीटर तक. इट मीन दिस इज लेंथ, फाइनल लेंथ. फाइनल है या चेंज है इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं. इज स्ट्रेच थ्रू 2 मिलीमीटर बाय अ फोर्स ऑफ 4000 न्यूटन. फोर्स अप्लाई की है 4000 न्यूटन. फाइंड द यंग्स मॉडुलस ऑफ द वायर. वाई हमने फाइंड करना है. द लेंथ ऑफ द वायर इज 2 मीटर. 2 मीटर की वायर थी और उसको 2 मिलीमीटर हमने स्ट्रेच किया है. इट मीन्स ओरिजिनल लेंथ इज 2 मीटर. और ये जो लेंथ पहले गिवन है ये कैसे पता चलेगा कि चेंज इन लेंथ है या फिर फाइनल लेंथ है? जब स्ट्रेच कर रहे हैं तो इट मीन्स कि उसकी लेंथ 2 मीटर से ज़्यादा होनी चाहिए. तो जब हमें 2 मिलीमीटर दिया है ये शो कर रहा है कि 2 मिलीमीटर का उसका चेंज आया है, यानी कि उसकी फाइनल लेंथ बन गई है 2.2 मिलीमीटर. इट शोज दैट डेल्टा एल इज इक्वल टू
2 millimeter. We have to find Young's modulus. फॉर्मूला है y equals FL by A delta L. We put the values. Force is 4000 times L, the final length, and A is 2 exponent minus 5 times change in length is 2 millimeter, which is equal to 2 times 10 to the minus 3 meter. और फाइनल लेंथ कितनी है वो अगर हम फाइंड करना चाहें हम यूज करेंगे एज डेल्टा L इज इक्वल टू L माइनस L नॉट, और फाइंड करना है हमने L डेल्टा L प्लस L नॉट which will be equal to 2 times minus 3 plus 2, या आप डायरेक्ट इसको मिलीमीटर में ऐड कर लें। अच्छा, ओरिजिनल लेंथ आपको मीटर में गिवन है, ठीक है। डेल्टा L इज 2 टाइम्स माइनस 3 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 2.2 2.002 meter. Now we put these values 2.002 meter and tell me the answer, Abu Zar. सर नॉमिनेटर पे 8008 वैल्यू आती है। फाइनल आंसर बताएं। यस सर। शहरियार आंसर बताएं। 4.004 into 10 to the power 11. No, incorrect. शहरियार आंसर बताएं। सर मैं सोल्व कर रहा हूँ। महद सर एक दिन कैलकुलेट कर। सर 2.001 into 10 to the power minus 11. 11. किसी का आंसर इससे डिफरेंट है? सर मैंने भी सही से 2.002 times 10 to the 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
शहरयार इस वैल्यू को पास्कल में लिखवाएं, गीगा पास्कल में। शहरयार महद कोई और स्टूडेंट? ये डेविल के नाम से जिनकी आईडी है वो बताएं। हुसैन के नाम से जो आईडी है वो बताएं। सर 2.022 इंटू 10 की पावर 2 गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बताएं 2.022 क्या इंटू बता रहे 10 हैं? 2.0 0 002 2 इंटू 10 की पावर 2 गीगा पास्कल। 10 की पावर क्या आएगी? 2 2 गीगा पास्कल। गीगा पास्कल। ओके, आप अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें, इस 2 का मतलब ये है कि हमने ये पॉइंट हम राइट साइड में मूव कराना है और वो बनेगा 200.2 गीगा पास्कल। दैट्स करेक्ट, गुड। और रिजल्ट में आप लिखेंगे द यंग्स मॉडुलस ऑफ given wire is 200.2 गीगा पास्कल। किसी को अगर ये प्रीफिक्स लगाना समझ नहीं आई तो वो क्वेश्चन कर सकते हैं। जो प्रीफिक्स प्लेस की है 200.2 गीगा पास्कल, गीगा की प्रीफिक्स प्लेस करना अगर किसी को नहीं आई तो बताएं। सर मुझे नहीं आई, It कैसे may- चेंज होगी? गीगा किसके इक्वल होता है? मल्टीप्लायर क्या है? 6। नो, जी गीगा सर इज इक्वल टू +9 मल्टीप्लाई 10 to the 9। ठीक है, +9। इट यस सर। मीन्स हमें यहाँ पे 9 लेके आना है। इस जगह पे 11 की जगह पे 9 आएगा तो हम गीगा प्लेस कर सकते हैं। 11 को 9 बनाना है तो हम क्या करेंगे, 11 माइनस 2 करें तो हमारे पास 9 आएगा। -2 करने के यस सर। लिए इट मीन्स कि हम यहाँ पे इस डेसिमल पॉइंट को राइट साइड पे मूव करें तो हमारी पावर माइनस में आती रहती है। हम क्या करेंगे, इस डेसिमल पॉइंट को राइट साइड पे मूव कराएंगे। 1 and 2, this is -1, so 200.2 times -2 times 11, which is equal to 200.2। बेसिस एक जैसी हैं, पावर्स एड अप हो जाएंगी, टाइम्स 9 पास्कल, and this 10 to the 9 is equal to गीगा एंड पास्कल। क्लियर है? यस सर, लेकिन सर ये यहाँ पे तो 10
की पावर 2 गीगापास्कल है। कहाँ पर? ये ये जो यहाँ पे आपके लिखा हुआ है ऊपर ना, उस टाइम पे ये डेसिमल पॉइंट मूव नहीं कराया, ठीक है। यहाँ यस पे ये सर। 2 नहीं है, ठीक है, आप सही कह रहे हैं, यहाँ पे 2 नहीं आता, ये बनता है -2। नो जस्ट वेट, दिस इज करेक्ट, ये 2 ही है। 11 में से हमने 9 यूज़ कर लिया है अपना गीगा बनाने के लिए, और ये जो 2 है इसको हमने बाद में इधर यूटिलाइज किया है अपना डेसिमल पॉइंट मूव कराने के लिए। ये ठीक लिखा हुआ है। ओके सर, समझ आ गई। ओके, थैंक यू सर। शॉर्ट क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कंप्लीट हो चुके हैं। पेज नंबर 164 MCQs डिस्कस करने हैं। फर्स्ट 2 सॉल्व कर चुके हैं हम। SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल विच इज इक्वल टू, शहरयार आंसर करें। प्रेशर का SI यूनिट पास्कल है, वो किसका इक्वल है, हमने टॉपिक में पढ़ा है 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर। 1 न्यूटन 1 पर न्यूटन स्क्वायर। पर मीटर स्क्वायर। What should be the approximate length of a glass tube to construct a water barometer? Mahad. सर 1 मीटर। मेजरमेंट में हमने पढ़ा है 1 मीटर। वाटर बैरोमीटर, हम मरकरी बैरोमीटर की बात नहीं कर रहे, वाटर बैरोमीटर जिसमें वाटर यूज करना है। वाटर बैरोमीटर क्यों नहीं यूज करते, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि हमें उसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा चाहिए होती है ग्लास ट्यूब की। सी लेवल पे कितना लेवल आता है वाटर बैरोमीटर में वाटर का? महद, डिड यू रिमेम्बर? शहरयार, यस सर। वाटर बैरोमीटर में सी लेवल पे वाटर कितना लेवल अचीव करता है, कितनी हाइट अचीव करता है? और 1 अबूजर, यस सर। सर 1 वाटर मीटर। बैरोमीटर, वाटर बैरोमीटर सी लेवल पे कितनी हाइट अचीव करता है? Anyone else in the class? Sir 11 meter. सर 10.34। Yes, 10.34। पेज 150 पे हमने सारी डिस्कशन की है। 10.34 मीटर ऑलरेडी हमने अंडरलाइन किया हुआ है। क्वेश्चन 7.10 के आंसर में भी डिस्कस हो चुका है। ये चीज़ बता रही है कि आप लोग कितना काम कर रहे हैं घर पे। जब 10.34 मीटर हाइट अचीव करनी है वाटर ने, तो इट मीन्स कि हमारी ग्लास ट्यूब 10.34 से बड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो वैल्यूज़ गिवन हैं 10.34 से बड़ी वैल्यू सिर्फ एक ही है, विच इज़ 11 मीटर। महद, according to Archimedes, upthrust is equal to,
Mahad, give me answer. आर्किमिडीज प्रिंसिपल आपने पढ़ा है, वो क्लास अटेंड की हुई है, आंसर करें। सर डेंसिटी, ग्रेविटेशनल रेशियो, वॉल्यूम। ये जो Formula? 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, इसमें से बताएं कौन सा बेस्ट ऑप्शन है। सर mass of displaced liquid. नो। फॉर्मूला क्या है? अपथ्रस्ट इज इक्वल टू व्हाट? सर डेंसिटी, सर ग्रेविटेशनल, वॉल्यूम। सर ये किसके इक्वल होता है? रो जी वी किसके इक्वल है? डिराइव करके आपको बताया था जी। सेकंड कौन है जो कह रहे हैं? सर मैं कह रहा हूँ जी बताएं। सर ये आज इक्वल अब थ्रस्ट इक्वल होता है वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड के। वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड डेफिनेशन में भी पढ़ा है और फॉर्मूला से भी हमने डिराइव करके दिखा दिया था कि वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड के इक्वल होता है। टॉपिक रिवाइज करें, दोबारा से पढ़ें उसको जिनको नहीं आ रहा। नेक्स्ट पढ़ें वो महद, आप पढ़ें MCQ नंबर 6। The density of a substance can be found with the help of बताएं ऑप्शन। A. Pascal's करेक्ट law. ऑप्शन क्या है? डेंसिटी। व्हाट्स द करेक्ट ऑप्शन? Sir Pascal's law. नो। शेयर यार। नो आंसर। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस सर डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस जी हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल से फाइंड कर सकते हैं। आर्किमिडीज यस, प्रिंसिपल से फाइंड हमने कर सकते टॉपिक पढ़ा था आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बाद हमने डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट का ही टॉपिक पढ़ा था और उसमें हमने आर्किमिडीज प्रिंसिपल को ही यूज करते हुए डेंसिटी फाइंड की थी। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, अबूजर, which one is correct? हैं। सर हुक्स लॉ पे सी वाला। Strain ratio stress is constant, is it? लास्ट लेक्चर है, कल डिस्कस हुआ है, अभी प्रॉब्लम किया है। हुक्स लॉ क्या है? सर स्ट्रेस रेशियो स्ट्रेन इज कांस्टेंट। बाय स्ट्रेस बाय स्ट्रेन बाय बी ऑप्शन। स्ट्रेस बाय स्ट्रेन इज इक्वल टू कांस्टेंट बी। Next, the following force extension graphs of a spring are shown on the same scale. Answer the questions given below. 4 ग्राफ दिए हुए हैं, इन ग्राफ्स के मुताबिक हमने आंसर करना है क्वेश्चन 8 to 10। Which graph does not obey Hooke's law? Hooke's law को कौन सा ग्राफ ओबे नहीं कर रहा? कल हमने पढ़ा है कि जो लाइन इंक्लाइन होगी वो ओबे करता है, स्ट्रेट लाइन ओबे करती है हुक्स लॉ को, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। तो ये 3 ए बी और डी, इन तीनों में इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन है, इट मींस दे आर ओबेइंग हुक्स लॉ। सर सी नहीं सी जो है वो स्ट्रेट लाइन है, पैरेलल टू टाइम एक्सिस, पैरेलल टू एक्सटेंशन एक्सिस, दैट्स व्हाई सी ऑप्शन इज correct according to statement।
नेक्स्ट वन, विच ग्राफ गिव्स द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट कल हमने डिस्कस किया है, k इक्वल्स f बाय x, f इक्वल्स kx। कौन बताएंगे आंसर? सर डी है, कैसे डी है, है सर। कैसे है? ऐसे है कि पहले का फिल हुआ है। जी अंदाजा, अंदाजा कैसे? अंदाजे जी तो नहीं नहीं करते। अंदाजा लगाया। क्या अंदाजा लगाया? वो अंदाजा हमें भी समझाएं। ऐसा कौन सा अंदाजा जो आपके पास है और मेरे पास नहीं है, बाकियों के पास भी नहीं है? शेयर करें। ये अंदाजा बुक पे फिल हुआ हुआ है, ठीक है, इसलिए अंदाजा। ये ग्राफ्स आपको गिवन है। कल हमने जो ग्राफ पढ़ा था फोर्स एक्सटेंशन का था, इधर फोर्स थी और इस साइड पे एक्सटेंशन एक्स थी, कितना ऑब्जेक्ट जो है वो स्ट्रेच कर रहा है। और इस ग्राफ को हमने पढ़ा था स्ट्रेस स्ट्रेन का ग्राफ भी कहा था, और जो रिलेशन पढ़ा था कांस्टेंट इज इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। अगर आप इस ग्राफ से उसको रिलेट करना चाहें तो मैंने कहा था कि हुक्स लॉ में जो कांस्टेंट है उसको हम कहते हैं के, और इसका नाम है स्प्रिंग कांस्टेंट। और अगर यहाँ पे स्ट्रेस है और एक्सटेंशन की जगह स्ट्रेन है तो हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं एफ बाय एक्स। अब हमने ये बताना है कि इन चारों ग्राफ में से कौन सी वैल्यू के की स्मॉलेस्ट है। स्मॉलेस्ट वैल्यू किस पे के की आ रही है इन चारों ग्राफ में? इसको हम ऐसे लेते हैं कि लेट्स ये 5 न्यूटन है, ये 10 न्यूटन है और ये 15 न्यूटन है। बल्कि यहाँ पे फोर्स नहीं है, डिस्प्लेसमेंट है, एक्सटेंशन है, तो हम इसको मीटर कह सकते हैं या मिलीमीटर कहें, व्हाट्सएवर। और इसी के अगेंस्ट यहाँ पे 5 न्यूटन फोर्स है, 10 न्यूटन फोर्स है, 15 न्यूटन है, और अप्रोक्सीमेटली इस जगह पर 20 है। यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू एक्स की 10 है और फोर्स की 20 है। अगर हम इसी को कंपेयर करें सेकंड फिगर के साथ तो ये 20 से पीछे है, यानी कि एफ की वैल्यू हो सकता है यहाँ पे मैक्सिमम 18 आ रही हो, और एक्स की वैल्यू अबाउट 15 आ रही होगी। यहाँ पे हमारी वैल्यूज़ आ रही हैं 10 और 20। इसी तरफ एस्टिमेट यहाँ पे वैल्यूज़ आ रही हैं 15 मैक्सिमम वैल्यू जो है, और 18। ये तो ओबे ही नहीं कर रहा हुक्स लॉ को, और इसकी अगर हम डिस्कस करें तो हो सकता है ये अबाउट 5 हो, और मैक्सिमम इसकी भी 15 आ रही है। अब आप लोग पुट करें इस फार्मूले के अंदर ये वैल्यूज़ और बताएं किस पे स्मॉलेस्ट वैल्यू है। फर्स्ट ग्राफ के लिए f की जगह 20 और x की जगह 10।
जो सॉल्व कर लें वो आंसर बताएं। सर बी। वैल्यू बताएं, ए पे क्या आई है, बी पे क्या आई है और सी पे क्या, डी पे क्या है। सर ए पे 2 आई है और बी पे इस पे ए की 0.833 वैल्यू आई आ है गई है और 2, बी पे क्या आई है 0.83 आपने और 18 को बी की डिवाइड किया है 15 पे, नो सर 15 को 18 पे। एफ को डिवाइड करना है एक्स पे। सर 1.2 1.2 and for last k equals 5 divided by 15 सर सर 0.3 0.33। सो लीस्ट वैल्यू किस पे है शेरियार? इसमें डी पे। डी पे। सो करेक्ट डी ऑप्शन इज डी। The next one is which graph gives the largest value of spring constant? Largest value किस पे आ रही है? ए महद। सर जी महद लार्जेस्ट वैल्यू के किस पे है? शहरयार। सर ए पे है। ए पे है। तो MCQ 9 जो है उसका करेक्ट ऑप्शन इज डी एंड फॉर एम 10 वी हैव टू फाइंड द लार्जेस्ट वैल्यू, उसका ऑप्शन है ए। अच्छा, इसका इजी तरीका और भी है। एक तो ये है कि इस तरीके से आपने वैल्यूज सपोज की हैं कि मैक्सिमम ये है और कौन कौन सी आ रही हैं हमने फाइंड कर लिए। अगर आप वैसे जनरली इस ग्राफ को देखें तो फॉर्मूले के मुताबिक फोर्स की वैल्यू जिसकी मैक्सिमम होगी और एक्सटेंशन जिसकी कम होगी उसका के बड़ा होगा। तो अगर इस ग्राफ को देखें तो फोर्स के ऊपर मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, इसकी फोर्स की वैल्यू कम होगी, इट मींस के कम हो रहा है। इसमें फोर्स की वैल्यू और कम होगी, इट मींस के और कम आना है। तो आप ऐसे एक रफ से एस्टिमेट भी लगा सकते हैं। और स्मॉलेस्ट वैल्यू के लिए जिसकी जिसकी एक्सटेंशन ज़्यादा होगी उसकी वैल्यू स्मॉलेस्ट होगी। यहाँ पे एक्सटेंशन सबसे ज़्यादा है, यहाँ पे भी एक्सटेंशन 15 है लेकिन फोर्स ज़्यादा है, इस वजह से हमारा के बड़ा आया है। यहाँ पे एक्सटेंशन भी कम है, नीचे वाली वैल्यू भी कम है डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर, नीचे वाली वैल्यू डिनोमिनेटर बराबर है, ज़्यादा है और न्यूमरेटर जो है वो कम है। इस वजह से ये के मज़ीद छोटा बन जाता है। विदाउट कैलकुलेशन आप ऐसे गेस कर सकते हैं। So the correct option for 9 is D and for 10 is A। यहाँ पे हमारे सारे MCQs कवर हो गए, टॉपिक सब कवर हैं, MCQs, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, ईच एंड एवरीथिंग इज कवर्ड। पेज 163 पे समरी है। इस समरी में शॉर्ट फॉर्म में चीज़ें लिखी होती हैं, ज़्यादातर डेफिनेशंस होती हैं और अक्सर वही होती हैं जो पीछे बुक में लिखी होती हैं, लेकिन समटाइम्स कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं, ऐसी डेफिनेशंस होती हैं जो टॉपिक में थोड़ी लेंथी होती हैं लेकिन समरी में उसको समराइज करके लिखा होता है। या टॉपिक में समटाइम्स वो डेफिनेशन नहीं होती, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होता, समरी में हमें मिल जाता है। तो समरी से भी शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर बनते हैं, इसलिए समरी भी रीड किया करें। जस्ट लाइक मैंने थोड़े से हाईलाइट किए कि द इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर आर कॉल्ड बैरोमीटर, यहाँ से MCQ बन सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है बैरोमीटर से हम ऑल्टीट्यूड कैसे मेजर कर सकते हैं।
तो अगर शॉर्ट क्वेश्चन है तो हम उसका ये आंसर लिख सकते हैं, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेज एज वी गो अप, thus knowing the atmospheric pressure of a place we can determine its altitude. शॉर्ट फॉर्म में ये आप इसका आंसर दे सकते हैं, और अगर लॉन्ग में हो तो वो भी डिस्कस हो चुका है टॉपिक में। ये पॉइंट है एमसीक्यू के लिए, लिक्विड्स ट्रांसमिट प्रेशर इक्वली इन ऑल डायरेक्शन, दिस इज कॉल्ड पास्कल लॉ। पास्कल लॉ की डेफिनेशन शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो ये लिखी जा सकती है, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। ये पॉइंट है, फॉर एन ऑब्जेक्ट टू फ्लोट इट्स वेट मस्ट बी इक्वल और लेस देन द अपथ्रस्ट ऑफ द लिक्विड एक्टिंग ऑन इट। प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन में ये चीज़ डिस्कस हुई है, यहाँ पे एक शॉर्ट फॉर्म में दिखा दी है। ये शॉर्ट फॉर्म इससे भी शॉर्ट हो सकती है, जैसे मैंने यहाँ पे की है कि सिंबल की फॉर्म में लिख दिया है इक्वल और लेस देन। और इसका एक और सिंबल भी आप नोट कर लें, आपने लाजमी मैथ्स में पढ़ा होगा, अगर यहाँ पे लिखा जा सके। लेस देन के साइन के नीचे ही लाइन लगा देते हैं और वो सिंबल इक्वल एंड लेस देन बन जाता है। जस्ट लाइक दिस। तो ये सिंबल भी आ सकते हैं, इस स्टेटमेंट की जगह ऐसा सिंबल भी आ सकता है। इलास्टिसिटी की डेफिनेशन, द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय विर्च्यू ऑफ विच मैटर रेजिस्ट एनी फोर्स विच ट्राइज टू चेंज इट्स लेंथ, शेप और वॉल्यूम इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। अब टॉपिक से थोड़ी डिफरेंट डेफिनेशन लिखी हुई है। अब आपने अगर ये नहीं पढ़ी, इसका मीनिंग आपको नहीं समझ आया, तो आपके जहन में इलास्टिसिटी की वही डेफिनेशन होनी है जो टॉपिक में डिस्कस हो चुकी है। तो हो सकता है आप इसको रॉन्ग कर दें, दिस इज़ नॉट इलास्टिसिटी। इसलिए समरी को भी पढ़ना चाहिए और उसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, डेफिनेशंस, एमसीक्यू बनते हैं उनको याद करें। एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस होल चैप्टर?